हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशंस, वर्ड्स मिलने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और सजेस्ट करूँगा कि नोट पैड नोटबुक आप लेकर बैठिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगे आप उसको नोट कर सकते हैं और ऐसी चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, आपने कब सोचा। ठीक है, इतना सा पकड़ो सेंटेंस। की के लिए दैट लगा देंगे, हाँ के लिए यस लगा देंगे। आपने कब सोचा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ और यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है। सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता हूँ। तो ऐसा सवाल जब भी आता है तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। और अगर सवाल ऐसा हो जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ तो सिर्फ क्वेश्चन वर्ड हट जाएगा, मेन वर्ड, डूअर, एक्शन। ठीक है, वो सेंटेंस सीधा मेन वर्ड से शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो आपने कब सोचा, तो क्या बोला मैंने, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, व्हेन। मेन वर्ड क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो मेन वर्ड हुआ हमारा डिड। डूअर कौन है, तो आपने, यू। एक्शन क्या है, सोचना, थिंक। सो व्हेन डिड यू थिंक, आपने कब सोचा। की के लिए हमने दैट लगा दिया, दैट। हाँ के लिए यस, हाँ। तो आपने कब सोचा कि हाँ, व्हेन डिड यू थिंक दैट यस मुझे बॉलीवुड का हिस्सा बनना है। ठीक है, मतलब मुझे बॉलीवुड का हिस्सा बनना है। अब देखो, कोई भी काम करना है, जैसे ये नानी ने से जो एंड होते हैं ना, इस तरीके से कि मुझे ये करना है, मुझे जाना है, मुझे खाना है। ठीक है, उसको ये करना है। तो ये सेंटेंस मैंने बताया हुआ है। पहले इज टू, एम टू, आर टू, ये भी बहुत चलता था, लेकिन आजकल ये बहुत ही कम हो चुका है। और अब ज़्यादातर चलते हैं नीड टू, हैव टू और वांट टू। ठीक है, नीड टू, हैव टू या वांट टू। और ये चीज़ समझ में आती है सेंटेंस के सेंस से ही, कि अगर सेंस ऐसा है कि भाई मजबूरी है तो वांट, सॉरी, फिर आता है हैव टू। अगर कोई चीज़ ऐसी कि मैं करना चाहता हूँ, उस सेंस से मुझे करना है, तो वांट टू। और अगर ना तो मजबूरी है ना ही मेरी इच्छा है, लेकिन वो एक ज़रूरत है, तो वहाँ पर नीड टू। तो यहाँ पर मुझे बॉलीवुड का हिस्सा बनना है, तो ये उस टाइम उसकी ना तो मजबूरी थी, ठीक है, कि मन मार के बनना है, ना ही ऐसा था कि बहुत तगड़ी डिज़ायर थी। उस टाइम पर उसकी ज़रूरत थी। ठीक है, जब इसको पैसा कमाना था, तो मुझे बॉलीवुड का हिस्सा बनना है। तो यहाँ पर हमने लिया है नीड टू। अब ये जो नीड टू है, ये मेन वर्ड नहीं है, ये नीड टू या फिर हैव टू या वांट टू, ये जो होते हैं एक्शन होते हैं। यहाँ पर क्या है, हिस्सा बनना। सो नीड टू बी अ पार्ट। ठीक है, हिस्सा बनना। तो ये एक एक्शन हुआ। सेंटेंस जो बनेगा, सेंटेंस बनता है ये वाला इंडेफिनिट की फॉर्म में ही। तो अब सेंटेंस के एंड में है आ रहा है, तो है ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन जो एक्शन होगा वो नीड टू समथिंग, वो चीज़ लेकर चलेगी। ठीक है, तो डू और मेन वर्ड एक्शन का फॉर्मूला लगा दो, मुझे बॉलीवुड का हिस्सा बनना है। ठीक है, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है, मुझे, आए। ठीक है, मेन वर्ड यहाँ पर क्या लगेगा, डू, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही सेंस से बनेगा, आई डू। अब एक्शन क्या है, बनना, पार्ट होना है, पार्ट बनना है। सो नीड टू बी अ पार्ट। अब देखो, बनने और होने के लिए मैंने बताया बी का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नीड टू में टू वैसे ही लगा हुआ है, तो बनना, होना, बी में आईएनजी नहीं लगेगा, क्योंकि नीड टू में पहले ही टू लगा हुआ है। सो नीड टू बी। ठीक है, कि ज़रूरत है कोई चीज़ होने की। सो नीड टू बी अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड। तो सेंटेंस क्या बना, मुझे बॉलीवुड का हिस्सा बनना है, आई नीड टू बी अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड। ठीक है, ये कह रहा मैं बस पैसे कमाने आया था, मैं बस पैसे कमाने आया था। ठीक है, सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक, डूअर मेन वर्ड एक्शन रहेगा। तो डूअर कौन है, मैं, आए। मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, आया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैं बस आया था पैसे कमाने के लिए, फिर मैं बस पैसे कमाने के लिए आया था। तो जो बस वाला सेंस है वो पैसों के साथ आ रहा है, कि मैं बस पैसे कमाने के लिए आया था। ठीक है, सो आई केम, मैं आया था। आई डिड कम, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डिड छुपा कम में और कम की सेकंड फॉर्म बन गया जो कि केम होती है। सो आई केम, मैं आया था, जस्ट टू अर्न मनी, सिर्फ पैसे कमाने के लिए। ठीक है, अगर कमाने वाले सेंस के लिए अब टू लगा रहा है, टू लगाया है यहाँ पर, जस्ट टू, इसलिए यहाँ पर आईएनजी नहीं है। ठीक है, आई केम जस्ट टू अर्न मनी, फॉर अर्निंग मनी। के लिए वाले सेंस के लिए अगर फॉर लगाओगे तो आईएनजी लगा देना। टू लगाओगे तो लिए वाला जब सेंस आता है
टू लगाओगे तो आईएनजी मत लगाना, फॉर लगाओगे तो एनजी लगा देना। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं बस पैसे कमाने आया था। आई केम जस्ट टू अर्न मनी, आई केम जस्ट टू अर्न मनी। किसी ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया था, ये बस हो गया। मतलब बॉलीवुड के बारे में, यहाँ पर आने के बारे में किसी ने नहीं बताया था। तो किसी ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया था, ये बस हो गया। अब ये भी पास्ट इंडेफिनिट। अब पीछे की बात करें तो सेंटेंस मोस्टली आपके पास्ट के ही निकलेंगे। तो किसी ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया था, ठीक है। अब किसी ने नहीं, ठीक है। इसके लिए हम नोबडी का यूज़ करेंगे, तो नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे किसी ने नहीं बताया। तो डूअर हो गया मेरा नोबडी, कि किसी ने नहीं। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन का ही फॉर्मूला लगाया, नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो डूअर कौन है, मुझे किसी ने नहीं बताया, नोबडी। मेन वर्ड लग गया डिड। एक्शन क्या है यहाँ पर, बताना मुझे, टेल मी, ठीक है, टेल। तो डिड छुपा टेल में, वो क्या बन गया, टोल्ड। सो नोबडी टोल्ड मी अबाउट इट, कि किसी ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया, अबाउट इट। ये बस हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस, ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही है, इट जस्ट हैपन, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी क्या बोलते हैं ना, इट हैपन्स, ऐसा होता है, ठीक है। इट डज हैपन, और डज छुपा हैपन में, और क्या बना, हैपन्स, इट हैपन्स, ऐसा होता है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का है, इट हैपन्ड, ऐसा हो गया। अब बस वाला जो सेंस है, ये बस हो गया, उसके लिए जस्ट लगा दिया, इट जस्ट हैपन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला सेंटेंस, किसी ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया था, ये बस हो गया। नोबडी टोल्ड मी अबाउट इट, इट जस्ट हैपन। किसी ने मुझे इसमें धकेल दिया, ठीक है, किसी ने इसमें मुझे धकेल दिया। अब देखो यहाँ पर जब सेंटेंस था किसी ने नहीं, यहाँ पर जब किसी ने नहीं, तो वो नोबडी बन गया। नहीं, किसी ने और नहीं मिलके नोबडी। यहाँ पर नहीं है, किसी ने मुझे, तो ये समबडी, तो मतलब समबडी प्लस नो, वो हो गया हमारा नोबडी, ठीक है। तो किसी ने मुझे इसमें धकेल दिया। अब यहाँ पर डूअर कौन है, किसी ने, समबडी, ठीक है। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, समबडी, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है, धकेलना, पुश। डिड छुपा पुश में, और पुश की सेकंड फॉर्म बन गई पुश्ड। समबडी पुश्ड मी इन इट, किसी ने मुझे इसमें धकेल दिया। समबडी पुश्ड मी इन इट, किसी ने मुझे इसमें धकेल दिया। कभी आपको लोकल ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर, कभी आप लोकल ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, ठीक है। मतलब जब कभी भी, कभी कभी जब आप कभी आप लोकल ट्रेन के प्लेटफॉर्म खड़े होते हैं। टिपिकल कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, है, ती है, ते है भी आ रहा है। तो कभी कभी, ठीक है, समटाइम्स। अब ये समटाइम में एस लगेगा, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। समटाइम्स आप लोकल ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आप, यू, मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है, खड़े होना, स्टैंड। सो यू डू स्टैंड। अब डू छुपा, स्टैंड के अंदर कोई चीज़ नहीं आया, यू स्टैंड, आप खड़े होते हैं लोकल ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर। अब प्लेटफॉर्म के तो ऊपर ही खड़े होते तो ऑन का यूज़ होगा, ऑन अ लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म। सो कभी आप लोकल ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, समटाइम्स यू स्टैंड ऑन अ लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म। आप ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहते, ठीक है, आप ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहते हैं, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हुआ। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, आप, यू, मेन वर्ड डू, फिर आया नॉट, एक्शन क्या है, वॉन्ट, ठीक है। चढ़ना एक्शन नहीं है, एक्शन है चाहना। सो यू डू नॉट वॉन्ट टू गेट इन टू द ट्रेन, ठीक है। तो गेट इन टू समथिंग मतलब उसके अंदर चढ़ना, उसके अंदर जाना, ठीक है। तो गेट इन टू द ट्रेन, सो यू डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू द ट्रेन, आप ट्रेन में नहीं चलना चाहते हो, ठीक है। और लोग आपको धक्का दे रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस हुआ, लोग आपको धक्का दे रहे हैं, ठीक। पीपल आर पुशिंग यू, एक तरीका तो ये हो गया कि डूअर मेन वर्ड और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है, लोग, पीपल, मेन वर्ड लगा आर, एक्शन क्या है, धक्का देना, पुश, पुश में लग गया आईएनजी, पीपल आर पुशिंग यू, ठीक। एक तरीका तो ये हो गया, और लोग आपको धक्का दे रहे हैं। दूसरा तरीका यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, एंड देयर आर पीपल पुशिंग यू। अब ये बना कैसे, ये सेंटेंस का सेंस है देयर आर पीपल, और लोग हैं जो आपको धक्का दे रहे हैं, या फिर लोग हैं आपको धक्का देते हुए, उस सेंस में। जो के लिए यहाँ पर हु लगाना था या दैट लगाना था, और या फिर कुछ मत लगाओ, मैंने बताया हुआ है। जैसे किसी चीज़ के लिए हम लगा वॉट, विच,
दैट या कुछ मत लगाओ, तो यहाँ पर कुछ नहीं लगा, देयर आर पीपल। अब ये देयर आर पीपल मतलब किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की जब हम बात करते हैं कि देयर इज़ अ बोतल इन फ्रिज, कि फ्रिज में एक बोतल है, सेम यहाँ पर देयर आर पीपल कि लोग हैं जो धक्का दे रहे हैं। अब जो के लिए मैं यहाँ पर हु या दैट ये भी ला सकता हूँ कि देयर आर पीपल हु आर पुशिंग यू, दैट आर पुशिंग यू, या फिर कुछ मत लगाओ कि देयर आर पीपल पुशिंग यू, कि लोग हैं जो तुम्हें धक्का दे रहे हैं। ठीक, तो ये यहाँ पर इस सेंस में बनाया है। अगर इसको बिल्कुल सिंपल में रखना है तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना देंगे कि पीपल आर पुशिंग यू, इस तरीके से। सो और लोग आपको धक्का दे रहे हैं, एंड देयर आर पीपल पुशिंग यू। और अचानक आपको एहसास होता है आप ट्रेन के अंदर हैं, ठीक है, और अचानक आपको एहसास होता है मतलब अचानक आप रियलाइज करते हैं, एंड सडनली, और अचानक आप रियलाइज करते हैं, आपको एहसास होता है। सो यू डू रियलाइज, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हुआ, यू डू रियलाइज, डू पर रियलाइज में कोई चीज़ नहीं आया, एंड यू रियलाइज, ठीक है, यू सडनली रियलाइज, या फिर सडनली यू रियलाइज कि अचानक आपको एहसास होता है आप ट्रेन के अंदर हैं। ठीक है, ये सेंटेंस है जहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, सिंपल प्रेजेंट का, सिर्फ अपनी बता रहे हैं कौन चीज़ कहाँ है, कब है, कैसी है, उस चीज़ के बारे में। तो जब कोई सेंटेंस सिर्फ यही सेंस दे कि कोई चीज़ कैसी है, कब है, कहाँ है, या फिर थी या फिर होगी, उसमें कुछ एक्शन ना हो, परफॉर्म हो रहा हो, तो वो सिंपल के सेंटेंस हो जाते हैं। तो आप ट्रेन के अंदर हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ बता रहे कि आप कहाँ हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, मेन वर्ड, और वो क्या है, कब है, वो चीज़ आ जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं, आपकी, सो यू, मेन वर्ड लगा आर, अब आप क्या है, ट्रेन के अंदर, इनसाइड द ट्रेन। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बोला, और अचानक आपको एहसास होता है आप ट्रेन के अंदर है, एंड सडनली यू रियलाइज यू आर इनसाइड द ट्रेन। और ट्रेन इतनी तेज है कि अब आप उतर नहीं सकते, ठीक है। अब इतनी वाली सेंस का जब भी आपका आए सामने, तो सो का यूज आ जाना चाहिए, एंड द ट्रेन इज सो फास्ट, ठीक है। सेंटेंस कौन सा हुआ, सेंटेंस हुआ ये सिंपल प्रेजेंट का। अब आपको ये लगेगा कि भाई तेज है, दौड़ रही है, तो ये तो एक्शन हुआ, देखो दौड़ रही है एक एक्शन है, लेकिन तेज है जब मैं बोल रहा हूँ वो एक कंडीशन ही बता रहा है कि कौन सी चीज़ कैसी है, क्या है, वो तो तेज है, तो ये उसकी स्टेट ही बता रहा है, कंडीशन ही बता रहा है, एक्शन नहीं है, ठीक है। सो ट्रेन इतनी तेज है, ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं, द ट्रेन, मेन वर्ड लगा इज, अब वो क्या है, इतनी तेज, सो फास्ट, एंड द ट्रेन इज सो फास्ट कि अब आप उतर नहीं सकते। की के लिए दैट लगा दिया, अब के लिए नाउ अभी लगा दो, सेंटेंस के बीच में भी लगा सकते हो, सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हो, तो यहाँ पर एंड में लगा दिया है, आप उतर नहीं सकते अब, इस तरीके से बनाया, ठीक है। तो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। तो डूअर कौन है, आप, यू, मेन वर्ड कैन, फिर आया नॉट, अब एक्शन क्या है, उतरना, क्या नहीं कर सकते, उतर नहीं सकते, गेट ऑफ, ठीक है, दैट यू कैन नॉट गेट ऑफ नाउ। तो और ट्रेन इतनी तेज है कि अब आप उतर नहीं सकते, एंड द ट्रेन इज सो फास्ट दैट यू कैन नॉट गेट ऑफ नाउ। मुझे उस समय खर्च किया गया हर एक रुपया याद है, ठीक है। तो मुझे याद है हर एक रुपया जो उस समय मैंने खर्च किया था, ये बनेगा ऐसे, वरना सेंटेंस को वर्ड टू वर्ड पकड़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। अब सिंप्लीफाई कैसे होगा, इस तरीके से कि मुझे याद है हर एक रुपया जो मैंने उस समय खर्च किया था। उस समय के लिए दैट टाइम एंड में लगा दो या शुरू में भी लगा सकते हो, यहाँ पर एंड में लगा दिया, तो मुझे याद है, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई डू रिमेंबर, डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डू रिमेंबर, और डू छुपा रिमेंबर में कोई चीज़ नहीं है। आई रिमेंबर, मुझे याद है हर एक रुपया, एवरी सिंगल रुपी, सो आई रिमेंबर एवरी सिंगल रुपी, मुझे हर एक पैसा याद है जो मैंने खर्च किया था उस टाइम, ठीक है। तो जो के लिए दैट, विच या कुछ मत लगाओ, तो यहाँ कुछ नहीं लगाया, ठीक है। मैंने खर्च किया था, पास्ट इंडेफिनिट, मैंने खर्च किया था। आई डिड स्पेंड, डिड छुपा है स्पेंड में, और क्या बना, स्पेंड की सेकंड फॉर्म स्पेंट, आई स्पेंट दैट टाइम, ठीक है, जो उस टाइम मैंने खर्च किया था। या फिर आप बीच में दैट या विच भी लगा सकते थे कि आई रिमेंबर एवरी सिंगल रुपी दैट आई स्पेंड दैट टाइम, विच आई स्पेंड दैट टाइम, या फिर आई स्पेंड दैट टाइम, तीनों बिल्कुल सही है। सो मुझे उस समय खर्च किया गया हर एक रुपया याद है, आई रिमेंबर एवरी सिंगल रुपी आई स्पेंड दैट टाइम। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में मुझे वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।